जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 27 के जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो याद रहे कि चैप्टर नंबर 27 जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल आपके पास यहाँ मौजूद है क्लास, उसको देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1, और इस सवाल के अंदर कहा जा रहा है जी, सवाल के अंदर क्या कहा जा रहा है आपके पास, इन 9.0 days द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8 द नंबर प्रेजेंट इनिशियली। यानी कि 9 दिन के अंदर जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो डिक्रीज हो रहे हैं कितने, 1/8। यानी कि ओरिजिनल नंबर से, इनिशियल नंबर से ओरिजिनल वैल्यू को हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट से। तो जो ओरिजिनल नंबर ऑफ आपके पास न्यूक्लियाई हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं 1/8 से इन 9 days, 9 दिनों में। व्हाट इज द हाफ लाइफ इन डेज, हमें इन दिनों में उन मटेरियल्स की क्या निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है। सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, लेट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो गिवन ही नहीं है, याद रखिएगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की। उसने क्या कहा कि 9 डेज के अंदर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं 1/8 तक। सो अब अगर मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ की, जो हमने टॉपिक पढ़ा था हाफ लाइफ, ठीक है ना। हाफ लाइफ में हमने क्या पढ़ा था कि original number of nuclei, the time in which half of the parent nuclei is converted into daughter। आप मुझे बताएं, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके पास कितना है, एन नॉट। तो उसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी उसमें ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगी, 2, ठीक है ना, आधी हो जाएगी। सेकेंड हाफ लाइफ आपके पास जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई हैं वो आधे का भी आधा रह जाएंगे, यानी कि एन नॉट डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये होता है यानी कि 1/4, आधे का भी आधा क्या कहलाता है, 1/4। फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, थर्ड ऑफ लाइफ की, तो थर्ड ऑफ लाइफ में अगर मैं 1/4 का हाफ करूंगा, ठीक है ना, 4 का हाफ करूंगा, तो वो क्या होगा, 1/8, यानी कि n0/8। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ गई, ठीक है ना, वो कहाँ तक आई हैं आप मुझे बताएंगे, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्योंकि सवाल में यही कहा था कि 9 दिनों के अंदर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहे हैं कितने से, 1/8। तो 1/8, अब ये 1/8 में कितनी हाफ लाइफ बन रही है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास जो आ गई, देयर फोर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है जी, एन इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, 3। सो याद रखिएगा, हाफ लाइफ निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारे पास जो टोटल टाइम है, ठीक है ना, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये एक आसान सा एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। सो बताएं, टोटल टाइम हमारे पास जो सवाल में दिया हुआ है वो कितने दिया हुआ है, 9 डेज, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, 1 2 3। 9.0 डिवाइडेड बाय 3 डेज। और आप मुझे बताइएगा, 3 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो वी हैव एन आंसर ऑफ 3 1 3, 3 3 9। सो हमारे पास जो हाफ लाइफ आ गई इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की, ठीक है, वो कितनी आ गई, 3 डेज। यानी कि 3 दिन के अंदर, ठीक है ना, 3 डेज के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो हाफ लाइफ आई है आपके पास क्या आई है, 3 डेज आ रही है। यानी कि जो आपके पास हाफ लाइफ आ रही है इस मटेरियल की, यानी कि 3 दिन के अंदर वो कितना डिके हो जाएगा, 1/8 टाइम द नंबर ऑफ प्रेजेंट्स इनिशियली, मतलब ओरिजिनल न्यूक्लियाई का 1/8 डिके होगा 3 डेज के अंदर। ये सवाल था जी, इसको सबसे आसान से मेथड से हमने ये करा दिया, दिस योर आंसर। तो मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपके पास, ठीक है ना, एक आइसोटोप है P15O32, फॉस्फोरस, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 14.28 days। व्हाट इज द डिके कांस्टेंट, हमें डिके कांस्टेंट निकालना है इसका सेकंड इनवर्स में। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेटा बना लेंगे।
तो आपके पास जो हाफ लाइफ है 14.28 डेज। डीके कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, लैम्डा। ठीक है भैया, हमें हाफ लाइफ किस में बतानी है, सेकंड इनवर्स में। जबकि आपको हाफ लाइफ यहाँ किस में दी हुई है, डेज में। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली डेज को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर लें, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर कर लें ऐसे कैलकुलेटर निकालने के। लेकिन आपके पास यहाँ कितना दिया हुआ है, 14.28 डेज। अब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, डेज को सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, 1 डे इज इक्वल्स टू, एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट 60 सेकंड। तो आप क्या करेंगे, 14.28 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1,233,792। तो 14.2 डेज के अंदर इतने सेकंड्स हो गए। आपने क्या निकालना था भाई, डीके कांस्टेंट निकालना था। डीके कांस्टेंट निकालने के लिए मतलब लैम्डा निकालना था, बहुत आसान सवाल है। तो आप मुझे बताइएगा, हाफ लाइफ निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। जी। अगर मैं ये फॉर्मूला लैम्डा के लिए अरेंज करूंगा तो 0.693 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हाफ लाइफ हो गई। एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय, एंड द हाफ लाइफ इज दैट, जो हमें पास आ रही है इस वक्त क्या आ रही है, 1,233,792। तो यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। कैलकुलेटर निकालेंगे, 1,233,792, राइट। 0.693 डिवाइडेड बाय 1,233,792। ठीक है जी। तो बस जो आंसर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर साइंटिफिक नहीं है इस वक्त, तो आपको बता रहा हूँ मैं, 3 3 6 5 6। देखिए कॉन्स्टेंट होता है सेकंड इनवर्स। अब जो बताइए किताब में जो आंसर लिखा है वो कैसे आएगा, मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5.6 एक्सपोनेंशियल माइनस का सेकंड, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स क्यों आया, बड़ा सिंपल है। लैम्डा 0.693, मुझे बताएं, नंबर है, नंबर को यूनिट नहीं होता। यहाँ हाफ लाइफ आ गई, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये दूसरा सवाल भी हो गया आसान सा। तीसरे सवाल की तरफ आ जाएं। तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी, तीसरा सवाल। जी, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लिथियम दिया हुआ है, इसका एटॉमिक मास इतना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है अपने। याद रखिएगा सवाल में कुछ चीजें मिसिंग है जो बोर्ड में गिवन होगी, परेशान मत होइएगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.0078 U यूनिफाइड। मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास 1.00864 यूनिफाइड। ठीक है ना। और ये बात हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक यूनिफाइड जो है, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन यूनिफाइड जो है वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये सब चीज़ें गिवन होंगी। तो डेटा बनाते हैं सवाल में सबसे पहले। जी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर Z आपके पास गिवन है, एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 3। एटॉमिक मास, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। वो कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है ना। जी। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने, एटॉमिक मास गिवन है लिथियम का, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, लिथियम की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मास कितना है, 7.016003 U। ठीक है ना। सवाल की रिक्वायर्ड क्या है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, जिसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका शॉर्टकट मैंने क्लास में बताया था। जी।
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मुझे बताएं। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम। अगर मास यूनिफाइड में है तो उसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है। उसका नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। सबसे पहले डेल्टा एम निकालेंगे, मास डिफेक्ट। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, फॉर्मूला आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, जेड मल्टीप्लाई बाय एम पी प्लस, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं अपने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने। लिथियम के न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए। लिथियम के नीचे ये क्या लिखा हुआ है, ये जेड है, और यू ऊपर ए होता है। जेड कितना है 3, ए कितना है 7। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं पढ़ चुके हैं, ए माइनस जी। तो 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 आ जाएगा। जेड एम पी प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एम एन, ठीक है जी। और माइनस क्या करेंगे, मास ऑफ लिथियम एटम। तो डेल्टा एम जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम की कितने, 3। एक प्रोटॉन का मास कितना था, 1.0078 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं भैया, 4। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था आपके पास, 1.0086। ये हो गया माइनस मास ऑफ लिथियम 7.016, 7.016,003, ठीक है जी। डेल्टा एम इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा एम, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा। इसमें सेपरेट कर देंगे, आपके पास डेल्टा एम आ जाएगा यू में, यूनिफाइड के अंदर, क्योंकि डेटा में यूनिफाइड मास थे सारे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। अब मुझे बताइएगा, आपकी जो इक्वेशन थी बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाली, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम 0.041797 multiplied by 931.5. So what's your answer? कैलकुलेट करिएगा। 88.9 million electron volt. This is your answer. 88.9. Yes. Fourth question. The binding energy of nucleus. Nucleus की binding energy दी हुई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, न्यूक्लियस की। What is the mass defect of the nucleus in AMU, atomic mass unit में आपने बता देना है जी। मेरिकल नंबर 4। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की कितनी दी हुई, बीई 225.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या निकालना है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मिल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास गिवन है 22225.0 इज इक्वल टू डेल्टा एम। बहुत सीधा सवाल है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। क्या करेंगे बताएंगे, वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे की वैल्यू जाएगी 225.0 डिवाइडेड बाय 931.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एम आपके पास आ जाएगा 0.2416 यूनिफाइड के अंदर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में ये 4 सवाल कर लिए।
रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह कल करते हैं। अल्लाह हाफिज।